कोर्ट में देखी वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही हैं। वहां विधानसभा में न सिर्फ काले कपड़े थे या फिर कोर्ट फाड़ा गया या फिर बिल को फाड़ा गया, बल्कि विरोध वहां पर प्रचंड दिखाई दिया। सड़कों पर भी हमने देखा कि जब सदन में चर्चा हो रही थी उस दौरान भी लगातार तमाम संगठन और तमाम संगठनों के जो नेता थे वो लोगों को उकसाते या फिर जाकर मोर्चाबंदी करने के लिए कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोनों सदनों में एक लंबी चर्चा के बाद इसे कानूनी शक्ल दिया जा रहा है और दे दिया गया। राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी भी विरोध कोर्ट के जरिए जारी है। हालांकि कोर्ट में जाने का सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी पार्टियों को, संगठनों का, और वहां पर जब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी तब फिर देखा जाएगा कि आखिर कौन से ग्राउंड्स विपक्ष की तरफ से या इन संगठनों की तरफ से रखे जा रहे हैं जो कि इस कानून को कानून ना मानने की या फिर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका। और अमिताभ कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। सबसे पहले तनुज दीक्षित, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। कानून के तौर पर अगर हम इसको देखें तो क्या वाकई इसमें कोई ऐसे लूप होल्स हैं जो कि संसद में, सदन में, दोनों सदनों में चर्चा में नहीं शामिल हो पाए, जिनको ग्राउंड्स के आधार पर लेकर या उसे आधार बनाकर इससे चुनौती दी जा रही है, या सिर्फ सियासत के लिए चुनौती है? तनु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तनु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ जी, आ रही, आवाज सुन पा रहा हूं। तनु जी, मेरा सवाल यह है कि एक अधिवक्ता के तौर पर आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में कोर्ट जाने का अधिकार है तमाम नेताओं को, संगठनों को, पार्टियों को, एक आम आदमी को, लेकिन जब सदन में, दोनों सदनों में चर्चा हुई, सारे मुद्दों को उसमें शामिल किया गया, हर एक ग्राउंड्स पर चर्चा वहां पर की गई, विपक्ष को भी मौका मिला, अब क्या ऐसा बाकी है जो कि कमजोर कड़ी है जिसे आधार बनाकर चुनौती दी जा रही? देखिए, मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र से बढ़कर के कोई निर्णय नहीं हो सकता है। आज जिस तरीके से वक्फ संशोधन आया लोकसभा में पिछले साल, फिर उस पर आपत्ति हुई, फिर उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया गया। गठन करने के बाद में उसमें 14 महत्वपूर्ण बदलाव जो लगे वो किए गए। उसके बाद वो पूर्ण सहमति से लोकसभा में पारित हुआ, फिर वो अपर हाउस में, राज्यसभा में गया। देखिए, कहीं ना कहीं आज इसके ऊपर अगर कोर्ट का सहारा लेकर के उसमें कोई तरह की अगर चीजें लेकर के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज अपर हाउस और लोअर हाउस से अगर बिल पारित होता है तो उसके बाद केवल राष्ट्रपति को उसके संदर्भ में जो एक्ट है वो पारित करने का राइट रहता है। ऐसे में कोर्ट इस पिटीशन को, मुझे नहीं लगता कि सुनवाई इसमें होगी या आगे कुछ इसमें कार्रवाई होने की कोई उम्मीद नजर आती है। जी नहीं, अगर मान लीजिए उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उम्मीद के सहारे ये लोग पहुंचे हैं वहां पर, वो चाहे कोई पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, तो क्या उनकी उम्मीदों के नीचे कोई जमीन भी है? क्योंकि एक लंबी चर्चा, और जेपीसी का आपने जिक्र किया, सबसे ज्यादा इसमें सुझाव और परामर्श का मौका दिया गया, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड बना। देखिए, मैंने आपसे वही कहा, मेरे हिसाब से इसमें उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि पिटीशन लगाना एक अपनी जगह अलग चीज हो सकती है, लेकिन पिटीशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं, ये निर्णय जो है माननीय न्यायालय का होता है। तो मुझे लगता है कि इस निर्णय में न्यायालय, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्लियामेंट की कमेटी के द्वारा, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है, और उससे पारित हो चुका है, ऐसे में मुझे मुश्किल नजर आता है कि इसकी सुनवाई पूर्ण रूप से कोर्ट के अंदर आगे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि अधिवक्ता के तौर पर कि इस पे सुनवाई भी होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी सवालों के घेरे में है। हालांकि उन लोगों की जो कि गए हैं, कोर्ट का रुख उन्होंने किया है, उनकी उम्मीद यह है कि सुनवाई भी होगी और इसे रद्द भी कर दिया जाएगा। कैप्टन साहब, अभी हम